तो दिल्ली के लिए चुनाव खत्म हो चुका है, एक तरह से वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां पर सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आ रही है वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में एकदम से चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि एकदम से पूरी तरह से बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। आप यहां पे मैं आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं। जो एक पहला जो आपको एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं चाणक्य स्ट्रेटजीज का, जिसमें आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 25 से 28 सीटें नजर आ रही हैं आती हुई। जी हां, ओनली 25 से 28 सीटें। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो अभी दिल्ली के अंदर महज 7 सीटों पर सिमटी हुई है, उस बीजेपी को 39 से 44 सीट आती हुई नजर आ रही है इस चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक। वही कांग्रेस की अगर बात करें जो 2015 में 0 पर रही है और 2020 में भी 0 पर रही है, उस कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 2 से 3 सीटें नजर आ रही हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये 2 से 3 जो सीटें हैं वो खास करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वाली जो सीट है, यानी कि मुस्लिम बहुल सीट पर एक तरह से आम आदमी पार्टी और AIMIM के बीच में जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां से कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही है। आप कह सकते हैं ओखला की सीट पर भी आप देख सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान, वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से आम आदमी पार्टी को और AIMIM को शिकस्त होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो इस बार का जो एकदम से दिल्ली का जो ऐसा नजर आ रहा है कि एकदम से उलट पुलट नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों एग्जिट पोल में आर भारत की, तो आर भारत की तरफ से बीजेपी को 35 से 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 1 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर भारत का जो सर्वे है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी फाइट, सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी के मुताबिक पूरी तरह से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और यहां अगर वोट शेयर की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी को 42% और बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 9% और अदर्स को 4% आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें कि पीपल इनसाइट की, तो उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दिल्ली के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 40 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अदर्स की अगर बात करें और INC की अगर बात करें तो 0 से 1 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मैट्रिक्स की जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक 32 से 37 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं 35 से 40 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब मैट्रिक्स के मुताबिक टाइट है फाइट काफी ज्यादा दिल्ली के अंदर। और वहीं अगर बात करें दोस्तों पोल डायरी की, तो पोल डायरी के मुताबिक 18 से 25 सीटें महज आती हुई दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को 50 सीटें तक आ सकती हैं। तो वहीं INC की अगर बात करें तो 0 से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। तो इस बार का जो दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो एकदम से चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी वो अभी 70 में से 62 सीटों पर जीत करके दिल्ली में राज कर रही है, वो आम आदमी पार्टी को महज किसी में दिखाया जा रहा है कि आधे से भी कम सीटें आती हुई नजर आ रही है। तो और बीजेपी को जो अभी महज दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर जीती हुई है उसको 50 तक दिखाया जा रहा है कि 50 सीटों तक वो जीत दर्ज कर सकती है इस बार। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो या वाटर क्राइसिस का मामला हो दिल्ली के अंदर में या फिर पॉल्यूशन का मामला हो, ये हावी रहे हैं मुद्दे। और खास करके केजरीवाल जब जेल गए थे, ईडी का मामला हुआ था और शराब घोटाला मामले में जो चीजें नजर आ रही थी सामने और जेल जाना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक कि एक तरह से जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से दिल्ली के अंदर से नकार दिया है।
लेकिन बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं, एग्जिट पोल ऐसे होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव की अगर बात करें दोस्तों तो एग्जिट पोल फेल भी हुए थे। आप गौर करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में किसी में एनडीए को 400 पार तक दिखाया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आए थे तो वो एकदम अपोजिट थे, यानी कि पूरी एनडीए जो है वो 300 भी पार नहीं कर पाई थी। तो उसी तरीके से एग्जिट पोल में हरियाणा के अंदर भी एग्जिट पोल लगभग सभी फेल हो गए थे। तो वहीं अब जो एग्जिट पोल है दिल्ली का, जो पिछली बार थोड़ा सटीक बैठा था 2013 की अगर हम बात करें, 2015 की बात करें, तो इस बार भी ये एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से दिल्ली में सत्ता पलट सकती है और पलटने जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और मेन रिजल्ट की अगर बात करें दोस्तों तो 8 तारीख को फैसला हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको इस एग्जिट पोल पे कितना भरोसा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।